आप सभी लोग को आज 1/8/2025 में शाम 6 बजे में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता है गाइड ऑनलाइन क्लासेज की सभी टीम। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं वो बताएंगे। आप लोग ठीक है ना? चलिए ठीक है। कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग तुरंत संपर्क कर सकते हैं और मेरा नंबर भी वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, किसी को किसी प्रकार के जैसे धनराशि की समस्या आती है, किसी को जैसे किसी के पिताजी नहीं रहते हैं, उनका हो जाए जो पेमेंट वगैरह जो होती है वो मंथली होती है, उसमें भी जो डिस्काउंट मिलनी होती है वो भी डिस्काउंट मिलेगी यहाँ पे। कहाँ पे, कहाँ मिलेगी? ठीक है, तो किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी हो और समस्या हो तो आप लोग तुरंत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी सभी लोग के पास है, अगर जाना चाहते हैं तो एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे नंबर है 82 076, क्या है? 82 076 27 370। और सबसे बड़ी बात है, आज कहो तो कुछ नहीं है और कहो तो बहुत कुछ है। कहो तो कुछ नहीं है और कहो तो बहुत कुछ है। इसलिए तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोग पढ़ाई बहुत कम कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों कर रहे हैं कम, कब करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ये सब के बारे में। जैसे किसी काम को करने से पहले किसी कार्य को जाना होता है, ये काम करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखता है कि नहीं? हर लोग कहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे मुझे ये मुनाफा मिलेगी, मिलती है कि नहीं? अगर वही मालूम नहीं रहेगा तो ये काम करते हैं इसे कुछ मिल भी नहीं करता है। और जैसे कि खेत को जोतना है, खेत को क्या करना है? जोतना है। उसको हल चलाते हैं तब जानते हैं जो उसमें से, जब तक हल नहीं चलाएंगे, जब तक उसमें बीज नहीं डालेंगे, तब तक उसमें से अनाज उपजेगा नहीं। अनाज उपजेगा ना उपजेगा? सच बताओ। इसीलिए सभी लोग को अनाज जिस तरह से उपजना है उस तरीक़ा से हम लोग को भी जहाँ मेहनत करना है, जहाँ हमसे क्या मिली, कुछ मुनाफा मिले। क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, मेहनत और बहुत करते हैं। जैसे कि किसान मेहनत करते हैं, किसान इतना कोई मेहनत करने वाला नहीं है, फिर भी लेकिन किसान पिछड़े राज्य, पिछड़े अथी में आते हैं। और आगे देखो बिजनेसमैन थोड़ा सा मेहनत करते हैं और गर्दा लेके पाते, घर भर के पैसा कमाते हैं कि नहीं? उसी तरीक़ा से आप लोग को क्या करना है, एकदम जादुई ट्रिक की तरह, क्या करना है? जादुई ट्रिक की तरह पढ़ाई करना है, जिसमें आप लोग को मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये पढ़ना है किस तरीक़ा से, किस ढंग से पढ़ना है कि आगे एकदम पढ़ने में मज़ा भी आए और देखे तो कहे हाँ क्या हुआ है, पढ़ाई कर रहा है बच्चा। नहीं तो बस वही डेली की तरह आओ आओ सनम और जाओ सनम, कन्ना में बस्ता खोसे, ऐसे करके आए वहाँ से, ऐसे ऐसे चले, ऐसे पढ़ लिए आए उतर के ना करके उतार कर चले गए। ऐसा करना नहीं है, क्या है कि अधिकतर स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। घर से आते हैं बस्ता इसमें रखते हैं काँख में, स्कूल से पहले जाते हैं, स्कूल से आते हैं और सरकारी स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले सरकारी स्कूल का तनी मानी जैसे एक झापट मार दिया सर जी, ए पढ़ो ना, तो पढ़ता नहीं तो एक झापट मार देता है। तो ओकरा करता है इस एक खानदान से लेकर 10 खानदान तक उलट देता है कि नहीं? इसी 10 खानदान को ये सब बंद करना है, ये सब अच्छी बात नहीं है। क्योंकि खाली पढ़ाई जरूरी नहीं है, खाली पढ़ाई साथ में संस्कार भी जरूरी अनिवार्य है। क्योंकि लोग के देखते हैं यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट की, यानी अधिकतर छात्र जो होते हैं उनके पास पढ़ाई होती है, संस्कार नहीं होते। संस्कार होती है तो पढ़ाई नहीं होती है। कहाँ पर क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, क्या शिक्षा मिलती है, कैसे किसी को पहचानेंगे जो सही से पढ़ाता है, किसी को किसी को पढ़ाता नहीं है। क्योंकि अधिकतर आजकल चलते हैं जो भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी सब मुद्दे को लेकर आऊँगा और कुछ आप लोग के लिए धमाका ऑफर भी मिलेगा, सरप्राइज भी मिलेगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, और सभी लोग के पास, अपने अगल बगल के जो भी लोग होंगे उनके पास भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तुम लोग के पास जैसे बताता हूँ कि तुम्हारे पास संस्कार नहीं है। कैसा संस्कार नहीं है? तो फर्स्ट नंबर आते हैं तो नहीं अपने घर में, न अपने पापा मम्मी को, पिता को, नहीं गुरु को, चाहे कोई भी आपसे बड़े होते हैं उनको तुम लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हो। क्या करते हो? रिस्पेक्ट नहीं देते हो। ठीक है, तो यही सब को ध्यान में रखते हुए ये सब जरूरी चीज़ क्या करना है, सीखना है। जैसे तुम लोग सबसे पहले आते हो तो सर गवर्नमेंट स्कूल में, एक तो पढ़ाई वहाँ होती नहीं है, ये तो फुल्ली गारंटी है। क्या है? फुल्ली गारंटी है। क्योंकि 95% स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये गारंटी है। ठीक है, तो वहाँ स्कूल के चक्कर में चक्कर नहीं काटना है, स्कूल के चक्कर में
चेक कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है 10वीं कक्षा की, कई सारे लोग होते हैं जो अभी भी क्या करते हैं, 10वीं कक्षा में होते हुए, कौन कक्षा में, 10वीं कक्षा में होते हुए फिर भी क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। और वो भी अगस्त के महीने में। कौन से महीने में, अगस्त के महीने में। जब स्कूल जाएंगे और वो सुबह से 9 बजे से शाम के 4 बजे तक भर्ती रहेंगे, क्या एक तरह से हॉस्पिटल बुझ होता, सरकारी वो स्कूल नहीं, वो क्या है, हॉस्पिटल हो गया है। तुम लोग एकदम सुबह 9 बजे भर्ती हो, एक के बार 4 बजे उधर से निकलो, ये तो क्या हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती होने का सिस्टम हो गया ना। अब क्या है, सर जी जाते हैं लेकिन पढ़ाई होता है कि नहीं। सर जी आते हैं, बस एक बार बैठे, चलो बोर्ड पर उतारे, अब बस जिसको लिखना होता है वो लिखता है, अब बाकी बात हरे गुण गाता है। देखते हैं यही सिस्टम होती है। उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, चालू है ना, अब उससे कोई दिक्कत नहीं, गिनती स्टार्ट होगा। तुम लोग ज्यादा दिखाई देता है, वो अपने आप लाइटिंग रहती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, बीच में कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बात, स्कूल, तो 10वीं कक्षा के लिए क्या करना है, अभी से आप लोग के स्कूल बंद कर देना है। क्या कर देना है, स्कूल सबसे पहले स्कूल जाना ही बंद कर देना है। जब किसी प्रकार की फॉर्म वगैरह अप्लाई होगी, उस टाइम में क्या करना है, जाना है। उसके अलावा एक भी दिन सोचना भी नहीं है माइंड में स्कूल जाए और ये बैठ कर टाइम पास करे। अब क्या करना है, सबसे पहले इंट्रेक्शन, क्योंकि अभी से पहले अब सब्जेक्टिव को फोकस करना है। किसको फोकस करना है, सब्जेक्टिव को। जिससे अभी से क्या करना है, सब्जेक्टिव, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के बहुत सारा प्रॉब्लम क्या कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया है। और जो कुछ समस्या जो आएगी सब क्लियर कर दिया गया है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बाकी है, ठीक है। और फिर ऑनलाइन का जो भी है, अब जो बचा हुआ है सो ऑनलाइन के माध्यम से, किस माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से तुम लोग के एकदम 230 नंबर की, क्या नंबर की ऑब्जेक्टिव होती है, 230 नंबर में, जिसमें आप लोग को 230 नंबर आएगा, ये फुल्ली गारंटी है। कैसे आएगा, तो बस डेली वे में आपको क्या मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल शानदार तरीका से सब कुछ मिल जाएगा, वो बताया जाएगा अभी, ठीक है, टेंशन न को लेना है। तो 230 नंबर करने के लिए आपको किससे पहले जुड़ना होगा, गाइड ऑनलाइन क्लास से। किससे जुड़ना होगा, इससे हमेशा आप लोगों को क्या करना होगा, जुड़ना होगा, समझ गए। तो कौन कौन चाहता है इससे जुड़ना, सब लोग जुड़ना चाहता है ना। अगल बगल के जो भी लोग होंगे उनको भी क्या करना है, शेयर करना और बताना है। लेकिन आजकल क्या करता है जानता है, ठीक है, आजकल क्या करता है, कहता है देखो ना, हम तो पढ़ता नहीं, वो पढ़ता, क्या करता, वो पढ़ता। अगर हम ओकरा के बता दे हमारा यहाँ ई कोचिंग में अच्छा पढ़ाई होता, तो हम तो पढ़बे करता नहीं, वो बहुत पढ़े में तेज बा, अगर ओकरा के हम बता देली तो का हुई, वो हमरे से तेज हो जाई, तो फिर तू बताएबे ना करता। ऐसा बात नहीं है, जब हम तुमको दे रहे हैं ज्ञान, तुम किसी और को देगा तो वो बढ़ता है, कमता नहीं है। एक समय था जब हम मोबाइल का कैमरा ऑन करते थे तो मुंह से यानी शरीर से क्या बोलो कुछ समझ ही नहीं आता था, एकदम पागल की तरह, गूंगा की तरह हो जाता था, जो कुछ बोल नहीं पाता था, ठीक है। बोलने का कुछ बुलाया था, कुछ इंट्रोडक्शन देने में परेशानी होती थी, क्या देने में परेशानी होती थी, इंट्रोडक्शन। लेकिन अभी जो भी है थोड़ा बहुत ही ठीक हुआ है। अभी भी मैं कई लोगों से पीछे हूँ, वो भी, उनसे भी समय आएगा तो आगे होऊंगा, होऊंगा कि नहीं। इसीलिए आप लोग भी एक आत्मनिर्भर बनना है, जिस तरीका से मैं धीरे धीरे आत्मनिर्भर, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना, उस टाइम में ये बोर्ड नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये नहीं, कुछ नहीं था। सबसे पहले तो सिलेट कॉपी पर पढ़ाना स्टार्ट किया था, किस चीज पर, सिलेट कॉपी पर। और 2-4 साल पहले हम बच्चा थे तो उस टाइम में थोड़ा सा पढ़ाने के लिए उमंग में थे या नहीं। उस टाइम में बोर्ड नहीं था, तो उलासा जगह देखते थे जो सभी लोग क्या करते थे, बोर्ड पर पढ़ाते थे। किस चीज पर पढ़ाते थे, बोर्ड पर। तो उस टाइम में भी हम क्या किए, एक छोटा सा एक लकड़ी वगैरह होता है, उससे हम बनाए थे एकदम, जो तुम लोग कहता है आजकल टेक्नोलॉजी या जो भी कहो, देसी जुगाड़, उस तरीका से पढ़ाते थे। एक कार्टून लगा देते थे, उसमें क्या करते थे, लकड़ी में कार्टून लगाए थे, और उसके बाद उस पर पन्नी होता है, जानता है ना, जो साड़ी वगैरह का जो व्हाइट कलर पन्नी होता है, उस पन्नी को चिपका देते थे। जो स्टिक होते हैं स्टेपल, उससे पिन मार के उस पर मार्कर से लिखते थे, उसके बाद मिटाते थे। वो भी बिल्कुल इसी की तरह काम करती थी, इस तरीका से पढ़ाता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे कॉपी आया, छोटा ये आया, फिर ये आया, धीरे धीरे ये सब सिस्टम आ गया, फिर ऑनलाइन भी घुस गए। ऑनलाइन भी आप लोग को एकदम बेहतर तरीका से मिलेगा। आज फुली ये सब बातों को इग्नोर करते हुए और एकदम डिटेल में आते हैं सिंपल बात में, क्या, तो ये समझना है।
तो सबसे पहले आज बात करेंगे जो कि मूल मंत्र बताए थे आप लोग को। सबसे पहला क्या बात करना है? मूल मंत्र, जो हम लोग को संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोग क्या है, मैथिली भाषी है, विद्यापति के रहने वाले हैं, तो मूल मंत्र क्या याद करना है? जो मन को शुद्धि करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? तो सुबह सुबह आने वक्त संस्कार सीखना है। पहले संस्कार सिखाता हूँ। उसके पहले माँ, पिता, गुरु, इन लोगों का हमेशा जो दुआ होती है ना, दुआ, वो हमेशा साथ रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, समझ गए? इतना होती है जो कह नहीं सकते। वो कब काम आती है वो समय पर पता चलते उन लोग को खुद एहसास हो जाते हैं हमें ये दुआ काम किया। इसीलिए सुबह क्लास आने से पहले, क्लास से जाने से बाद, गवर्नमेंट स्कूल को आप जिनसे पढ़े, आप वो ठीक से नहीं पढ़ाए, फिर भी उनसे क्या करना है? रिस्पेक्ट से बात करने की कोशिश करना है। ये बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, इसको क्या करना है? दूर करने के लिए कम से कम डेली उन लोग को कम से कम रिस्पेक्ट के साथ, जैसे प्रणाम वगैरह जो होती है हम लोग का जो भाषी है, उसको तुम लोग फॉलो करना सीखो। क्योंकि माता पिता और गुरु के अलावा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, है? अरे खुद एक और कौन है? सबसे पहले तो तुम खुद है। सबसे पहले कौन है? तुम खुद है। उसके बाद ही माता पिता और गुरु है। ठीक है, खुद को, अपने आप को एकदम महान समझो। कोई अपने आप में कम नहीं होता है। कोई अपने आप में कम होता है? किसी से पूछो तो किसी से कम नहीं गएगा। कहता है तुरंत मार कर उलट देंगे उसको। आज वो फरियाद ले, ताकत रहे चाहे न, पतला रहे चाहे न, शरीर में ताकत रहे, तैयो फरियाद ले तैयार रहता है। कोई पीछे रहता है? इसीलिए अपने आप को क्या है, एकदम महान समझो। कभी पढ़ाई में क्या कहता है, देखते हैं, देखो ना लक्ष्मी बहुत तेज है, तुरंते बना लेती है। देखो ना अभिनंदन बहुत तेज है, तुरंते बना लेता है। अब देखो ना निशांत बना लेता है, हम बने में करते नहीं। रे बाबा, तुम्हारा मन का सोच है तो तुम चाहेगा तो उससे पहले कर देगा, और कहेगा अच्छा हमसे भी चाहेगा तो तुम लोग पहले कर देगा। जितना देर हम लेते हैं ना क्वेश्चन बनाने में, उससे पहले तुम लोग भी कर देगा। बस मन में सही से ठानो और उस पर लग जाओ। जिद्दी बनो। क्या बनना है? जिद्दी। जिस दिन जिद्दी बन गया, बस जिस दिन, सीधा बात कहे ना, जिस दिन तुम अपना कार्य को समझ लेगा हमको ये करने से ये मिलेगी, उस दिन तुम अपने आप को जिद्दी मान लोगे। समझ गया? अपने आप को क्या करोगे? जिद्दी मान लोगे। इसमें कोई कंपाई वाला बात नहीं है। समझ गए? एकदम फील क्या करो, फीलिंग करो अच्छा से, एकदम सोचते जाकर मजा नहीं आएगा। पढ़ाई में, किसी चीज के मोटिवेशन में काम आती है, फीलिंग अच्छी रहती है। फील करो, किसी भी बात को क्या करो, फील करना कोशिश करो। फील करने का क्या करना है? कोशिश करना है। ऐसे ही आएगा पढ़ने के लिए ना, क्या सीधा बस्ता उठाता है, काख में सूत के उठाया ना, उठाया बस एक चुल्लू मारा पानी बस चल दिया। भाई फीलिंग करो एकदम। सुबह पढ़ने के लिए आते हो, एक दिन अभी आना है, आने के लिए घर से चला होगा, कितना माइंड फ्रेश कर चला होगा, जे आज जाएंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, कुछ ना सीखेंगे। लेकिन कई सारे कोचिंग में जाते हो तो क्या करते हो? बस आओ सनम, राइटिंग कटा या हिसाब मिला, बस जाओ सनम। कुछ नया नया चीज सीखने का कोशिश करो ना, कुछ नया नया लेने का कोशिश करो। ये सब कहानी नहीं होती है, और वही टाइम पास करने वाले ही पास जाओगे तो वही टाइम पास करोगे। ठीक है, समझ गए? क्या परेशानी हो रही है? ठीक है, हम पूछेंगे सबसे, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेना है। कल से बढ़िया से पूछेंगे, परिचित करेंगे कि कई लोग के आज आज तो 10वें वाले भी हैं, कई सारे स्टूडेंट भी है कि नहीं? टेंशन नहीं, सबसे परिचित करेंगे। हम तुम लोग से परिचित करने के लिए ही आए हैं यहाँ। बताओ, किसी और के लिए आए हैं यहाँ पे कि तुम ही लोग को प्यार के लिए ना आए हैं? कौन आता है ऐसे टाइम पास करने के बाद? आराम से सोते, फ्रेश होते, एकदम देह को रेस्ट लेते। लेकिन तुम ही लोग को एक पढ़ाई होती है, ऐसे सारे कोचिंग में जाओगे तो बस बच्चा के वो अपन कुछ पढ़ाए चाहे न पढ़ाए, बस 45 मिनट से 60 मिनट पढ़ाया बउआ, महीना लगलो, पर्ची पर 300 रुपया जमा कर दिया। 300 500 जी जमा करना था, वो जमा करवा लेता है, तुरंत करवा लेता है कि नहीं? लेकिन ऐसा यहाँ तो नहीं होता है। ऐसा होता है? यहाँ दिखाता है उसका क्या है, उसका जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो कैसी है।
अच्छी है या वीक चल रही है, उसका भविष्य कैसा चल रहा है, भविष्य में क्या करेगा, उसमें क्या कमी दिखाई दे रही है, जिस अनुसार से चलना चाहिए वो चल रहा है कि नहीं, उसके देखते हुए क्या किया जाता है, पढ़ाई की जाती है। जिसको 1 घंटा जरूरत है उसको 1 घंटा, जिसको 2 घंटा उसको 2 घंटा, जिसको 5 घंटा उसको 5 घंटा, 4 घंटा, सबको सब हिसाब से चलती है कि नहीं क्लास। क्योंकि कहीं नहीं पूरा बोलते हैं, पूरा भारत में भी हम कह देते हैं कहीं नहीं होगा जो 5 घंटा क्लास चलती होगी ऑफलाइन में। ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, 5 घंटा डेली वे में क्लास चलते हो, वो भी 10वीं कक्षा की। ठीक है, कोई सारे इतना इतना पैसा लेता है भर भर के, टोकरी से लेकर बकूद तक, फिर भी वो उतना पैसा उतना पढ़ाई नहीं करेगा। दूसरी बात, क्या परेशानी आ रही है, फिर यही बदमाशी। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, उसको दिक्कत होता होगा लगता है, हल्का हल्का आगे हो जाए जगह। हाँ तो ठीक है, आगे हो जाओ थोड़ा थोड़ा जगह अदर। अब वही ना हाल होगा। देखो और कुछ उस होने का उसका कहानी बताते हैं। देखो उसके शरीर में अभी एनर्जी था 1 पौआ, एनर्जी था कितना, 1 पौआ, काम करता है आधा किलो की। अरे भाई उसको इनर देह में ताकते नहीं है। सुबह से उठता है 5 बजे, कहीं और कोचिंग जाता है, किसी और कोचिंग जाता है। चलिए, तो ये सब बात को क्लियर करते हुए मैं सबसे पहले आप लोग को एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सरप्राइज का क्या हो सकता है, तुम लोग पहले गेस करो। तुम लोग गेस करो क्या हो सकता है। साइलेंट, बस बस बस, साइलेंट। सब लोग गेस कर लिया। सबसे छोटा सा पहले गधा कहने के फिर यही तो करता है। सबसे पहले छोटा सा वो किन लोग के लिए है, तो 10वीं कक्षा के लिए है, जिससे सबसे पहले है। तो आज से, कब से, आज से, यानी फिर 1 तारीख 8वां महीना 2025 से ऑनलाइन क्लास में ऑब्जेक्टिव की धुआंधार पारी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, देखो पहली एक कक्षा 10वीं का है, क्या है, 10वीं कक्षा का है, समझ गए। इसमें डेली वे में आप लोग को एक सुबह एक शाम, एक सुबह और एक शाम ऑब्जेक्टिव को एकदम गर्दा उड़ाने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, डेली वे में एक सुबह और एक शाम आप लोग को मिलेगी, गारंटी है किसकी, मेरी गारंटी है। आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से, यानी गाइड ऑनलाइन क्लास में एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो सुबह में, एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो शाम में। कुछ दिन बाद आएगा तो 5 सितंबर को बहुत ही खतरनाक वो दिया जाएगा। और ये जो भी ऑफर सुनाई जा रही है वो किस चीज के शुभ अवसर पर, सबसे बड़ा इसी के शुभ अवसर पर सुनाई जा रही है। ठीक है, समझ रहे हैं बात। इसी के शुभ अवसर पर क्या कही जा रही है, सुनाई जा रही है, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, क्योंकि सभी लोग तो भाई बहन की तरह है कि नहीं। इसीलिए रक्षाबंधन के तौर पर गाइड ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप लोग को तोहफा जाए। वो पहली है जो ऑब्जेक्टिव का एकदम डेली वे में आप लोग को मिल जाएगा वीडियो, और इसका फ्री में, क्योंकि कई सारे कोचिंग होते हैं वो ज़्यादा विचलित होते हैं चाहे नहीं होते हैं, फिर भी क्या करते हैं, पीडीएफ लेने का कुछ चार्ज रखते हैं, पीडीएफ का। तो आप लोग बताइए पीडीएफ का चार्ज होना चाहिए कि नहीं। तो चलिए, आप लोग जब कहते हैं तो पीडीएफ का चार्ज भी क्या रहेगा, बिल्कुल फ्री। क्या रहेगा, ये कहाँ मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल। बिल्कुल सिंपल तरीका में हर चीज की तैयारी, लेकिन ऑब्जेक्टिव का आप लोग मास्टर माइंड बन जाएगा। ठीक है, मास्टर माइंड बन जाएगा, मास्टर बिल्कुल बन सकते हैं आप लोग। तुम लोग इतना सिखा दिया जाएगा, तुम किसी को सिखा सकते हो। ठीक है, समझ गए। लगता है तुम लोग डिमोटिवेट होने लगे हो, है कि नहीं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। आए कुछ, तुम लोग कुछ तो गड़बड़ चले हो।
चले एक छोटा सा शायरी सुनाता हूँ तुम, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को मोटिवेट मिलना जरूरी है, ठीक है। अच्छा लगे तो क्लैपिंग कर दीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं करना, ठीक है। ऐसे देखो बताता हूँ। दुनिया तब तक साथ देती है, दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तुम मजबूत हो, दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तुम मजबूत हो। कमजोर पड़ते ही सब किनारा कर लेते हैं, इसीलिए खुद को संभालना सीखो। कैसा है? बस बस, ज्यादा नहीं। तो तुम लोग अपने आप में क्या करता है, ओकरा से कहता है जब तक उतना पैसा रहा, देखो इधर क्या करता है से, तुम लोग का स्थिति बताते हैं। घर में क्या करता है, 10 गो रुपया रहता है ना साथ में जेबी में, दोस्तवा कहेगा चल ना दोस्त तनी बच्ची घूम कर, चल ना तनी, चल हम हकिए ना टाइट रखिए, लेकिन जब पैसा जेब में से खत्म, फिर कहेगा बाय बाय दोस्त, बाय बाय, नहीं बोलता है। हम लोग के साथ भी हुआ है, जब पैसा रहता था ना पैसा उड़ाते थे, जब जोड़े चलते थे किसी का काम करते थे तो हो गया साथ है, काम खत्म, बाय बाय टाटा। इसीलिए अपने आप को क्या करो, मजबूत होना इतना बनाओ, हमेशा उसको जरूरत पड़ेगा हमारे साथ आने के लिए, ठीक है। समझ गए कि नहीं? क्या हुआ, किसी को किसी प्रकार की। और सबसे बड़ा तोहफा अब बताने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग गैस करो। और ज्यादा तुम लोग गैस नहीं कर पाए, चलो सबसे बड़ा तोहफा, उसके बाद एक और बड़ा तोहफा मिलेगा। वो क्या है, इधर देखो, सुनेगा नहीं, सुना नहीं है, छुट्टी दे देंगे हम, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो क्या है, आज के बाद 2 तारीख से, 2 तारीख से रक्षाबंधन तक, क्या तारीख से, 2 तारीख से 9 तारीख तक, 2 तारीख से 9 तारीख तक कोई भी स्टूडेंट न्यू यहाँ अगर आते हैं तो उनको क्या मिलेगा मालूम है, 50 रुपीज फर्स्ट मंथ, पहला महीना, पहला महीना, पहला महीना में उसको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 50 रुपीज का क्या मिलेगा, यानी छूट मिलेगा, ठीक है। जो भी 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में, ये कब अवसर किया गया है, तो रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ये तुम लोग को ऑफर लाया गया है। क्या, तो 50 रुपए की क्या मिलेगी, जो भी ऑफलाइन का फी है उसमें 50 रुपए की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। वो भी किस महीने के लिए, पहला महीना, 1 महीना के लिए, उसके बाद फिर जो चार्ज होगी वो लग जाएगी अपने आप, ठीक है। ये डिस्काउंट कैसा लगा आप लोग को, अच्छा है कि नहीं? इसीलिए जो भी अगल बगल के होंगे, आना चाहते होंगे, अगर 10वीं कक्षा में भी होंगे, सोच रहे होंगे हम कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं, फिर भी अभी से वो अगर आएंगे तो गारंटी देते हैं जो वो सोचे होंगे नंबर, उससे कई गुना ज्यादा उनको नंबर आएगा। अब कहेगा सर जी, वो सोच लेगा आज हम 300 नंबर लाएंगे, तो कई गुना अगर 2 गुना करते हैं तो 600 नंबर हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्जाम होती है 500-600 नंबर के, कितना नंबर की होती है, 600 नंबर के, और नंबर मिलती कितना नंबर पर, 500 नंबर पर, 500 पर क्या करती है, नंबर घोषित की जाती है, ठीक है, की जाती है कि नहीं? तो ये जो तोहफा है वो आप लोगों को कैसा लगा से बताइए, अच्छा है ना? इसीलिए सब अगल बगल के जो भी होंगे उनके पास शेयर कीजिए, और जल्दी से कह सकते हैं गाइड ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए। आपको बस बस, ज्यादा नहीं, बंद, क्लैपिंग की भी जरूरत नहीं है। तो पहला महीना का लाभ उठाइए, क्योंकि हाँ हाँ, ठीक है, चल जाइए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं। वो जो एडिट वगैरह होती है वो एडिट हो जाती है बाद में भी, क्योंकि बहुत सारे एडिट महोदय यह है या जो सीख रहे हैं। चलो ठीक है, अब साइलेंट साइलेंट। ए बुआ शिवम क्या कर रहा है, बैठ, यही लक्षण अच्छा लगता है, यही तो डिमोटिवेट हो जाता है, तो कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता है। क्या सोच के आए थे, सब डिमोटिवेट कर दिया। अरे भुलाने के बाद नहीं, सब डिमोटिवेट कर देता है, क्या कहे तुम लोग को, समझ से हम बाहर हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब शांत हो जाओ।
लगता है आज भी तुम लोग कहता है ना सर जी हमको प्रसादी चाहिए, बिना प्रसादी के हम मानने वाले नहीं। पहले शांत से चलाएंगे आज प्रसादी, तो आज तनी मनी नहीं देंगे, बहुत ज्यादा देंगे। क्या आज की देखो आज डिस्काउंट पर डिस्काउंट मिल रहा है, तो छड़ी में भी डिस्काउंट मिलेगा ना, इसीलिए शांति से, ठीक है। और सब तो इसीलिए सब लोग अपने अपने अगल बगल के रिलेशन हो, भाई हो, बहन हो, चचेरा, अगल बगल गली मोहल्ला जहाँ हो, फोन पे जहाँ तहाँ सब शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से तो ऑनलाइन के बारे में बताएंगे, जो ऑनलाइन से पढ़ सकते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उसको ऑफलाइन के बारे में बताएं। तो आप लोग बताइएगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग क्या चाहता है गाइड ऑनलाइन क्लासेज का जो फैमिली है वो छोट इतना ही रहे कि बड़ा और होए। तो बड़ा करने के लिए उसको क्या करना, किसी के पास शेयर करना होगा, किसी को बताना होगा। एक तुम बताएगा कि एक को, अच्छा बताओ तुम आया था उस टाइम में कैसे आया था, क्या हम तुमको बुलाने गए थे कि बुआ चलो टुटुल, क्यों तुमको किसी और ने बताया उसको, और से अगर तुमको कोई नहीं बताया होता तुम भी यहाँ नहीं आ पाता। आज अगर नहीं आ पाता, अगर आज नहीं आ पाता तो ये भी तुम लोग का जो मिल रहा है इतना अच्छा एजुकेशन वो भी मिल नहीं पाता कभी भी। तो ये भी किसी को बताना क्या है जरूरी है। देखो इधर अभी फिर बदमाशी, इतना एनर्जी लग रहा है तुमको मालूम ही नहीं चला। पीटना जरूरी है, तुमको कह रहे हैं शांति से रहने के लिए, रहना कराओ कराओ कराओ। चल निकल करो, मार पाइप से ठीक करते हैं, शांति से रह ही नहीं सकता है बिना प्रसाद के। तू कितना शांत हो गया। और करो अब तो एक दो छड़ी लगा उसके बाद 10 छड़ी लगेगा, करो बदमाशी शांति से। नहीं 10-15 मिनट की बात है, उसके बाद तो छुट्टी हो ही जाएगी क्योंकि टाइम भी हो ही गया लगभग। शांति से रहिएगा, ठीक है। क्या बता रहे थे अभी। हाँ तो अभी से आप लोग जहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि एगो माइक ले लो प्रचार करते चलो, जो मिले वो बताओ, इसको बताओ। और सबसे पहले बताए थे मूल मंत्र का उपयोग करना, हर हाल में उपयोग कर देना जारी है। आज से वो मूल मंत्र लागू हो जाना चाहिए घर पे, ठीक है। नहीं लागू हुआ तो हमसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अमृत देने में तो हम बहुत माहिर है, ठीक है। चलिए क्या बोलने वाले थे वो भी भूल गए, चलो अगले तोहफा की ही बात करता हूँ। अब सो जो लास्ट है वो भी सबसे खतरनाक है। अब तुम लोग सोचो, गेस करो क्या हो सकता है। गेस करो। ऑब्जेक्टिव तो हो गया, कुछ गेस करो। अच्छा नहीं चॉकलेट, पहला नंबर गेस करो, चॉकलेट पकलेट नाश्ता वगैरह कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्लियर। क्योंकि यहाँ मिलने वाला है एजुकेशन, एजुकेशन में छूट, एजुकेशन जहाँ तनी मानी मिलता है वहाँ इतना मिलने वाला है, ये सब मिलेगा। मोटिवेशन मिलने वाला है, ये सब होगा। तुमको पढ़ाई के प्रति इच्छा जगाने की ये सब मिलेगा। लेकिन समोसा मिठाई जिलेबी यहाँ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए दिमाग में से समोसा मिठाई जिलेबी और टॉफी सबको हटा दिया जाए, ठीक है। हटा दिए। चलिए अब इधर सुनिए, अब हट गया था टेंशन खत्म, क्लियर हो गया। अब बताओ क्या हो सकता है, गेस करो। चलो अब मैं ही बताता हूँ, सबसे बड़ा क्या, गाइड। इसका है ना, इसका जो है सबसे बड़ा लॉन्चिंग है, इसका क्या आने वाला है बताइए। बिल्कुल गेस सही किए। तो यहाँ का जो ड्रेस है वो आ चुका है बिल्कुल आप लोग के सामने। ये भी ऑफर में आया है, ये भी क्या चीज में आया है, ऑफर में। क्योंकि डिस्काउंट में मिला, क्योंकि रक्षाबंधन छोटा त्यौहार नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन पर कुछ बड़ा खास होना अति आवश्यक है, तो इसीलिए तोहफा लेकर आए हैं। और ये भी ऑफर क्या तारीख से है देख लो,
2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ही ये ऑफर आप लोग को उपलब्ध है। ये एक सप्ताह का ये ऑफर है बस। क्या सप्ताह का? एक सप्ताह। ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो ना, क्योंकि चार्ज नहीं लगेगा तो लोग ज्यादा बोलते भी हैं। उधर से हाँ, बैठ बैठ, चलिए। जब तक क्लास खत्म नहीं होता तब तक नहीं निकल सकते। बैठ बैठ, जल्दी बैठ, तो मार पाइप से ठीक कर देंगे। क्या समझ रखा है? क्लास है कि बधान है यहाँ? बैठ बैठ, बदमाशी न करा। तोरा से निमन निमन लड़का ये बैठल है आगे, वही बथान वाला सर जी वाला लक्षण धरता है। यही तो सुधारने के लिए हम आए हैं, यही सुधारने के लिए आए हैं। चलो अपना काम करो, बेटे ना हुआ है बदमाश। यही लक्षण देखते हैं, क्योंकि देखते हैं अधिकतर उधर जाते हैं, पापा बैठे रहते हैं, पापे से मुझे लगाने लगता है, गाली देने लगता है, तनी माने बोलते हैं। यही लेल हम आए हैं यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ आएगा क्या करेगा? देखो यार, अरे दूसरा मार्कर कहाँ रख, उसे मार्कर सही कैसे कहाँ रख। जो यहाँ आएगा वो खाए तो यहाँ कोचिंग छोड़ेगा। क्या करेगा? कोचिंग छोड़ेगा, और नहीं तो सुधार कही जाएगा। वो ओरिजिनल आदमी बन के जाएगा। वो आदमी बन के जाएगा ना, तो यहाँ से कोचिंग गायब छोड़ देगा। ये गारंटी है। यहाँ आएगा तो वो आदमी बन के जाएगा, नहीं तो कोचिंग पहले ही छोड़ देगा। ये गारंटी है, एकदम 100% की गारंटी है। तो कहेगा सर जी अभी आदमी ना है, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब संस्कार नहीं है, लक्षण नहीं है सही, तो आदमी भी नहीं है। ठीक है, तुम लोग एकदम कुछ एकदम पूरा डिमोटिवेट, कितना मोटिवेट में आए थे, स्नान आव करके तुम लोग के साथ थोड़ा लेट कर दिया, लेकिन आए थोड़ा कर दिया, लेकिन कुछ तब देखो कॉपी दे दो लिखने वाला। चलो बैठ जाओ। तो अब ये इसमें क्या मिलने वाला है मुनाफा से? देखो जो देखो, लेकिन ये सभी लोग के लिए अनिवार्य है। सभी लोग को टाइम अनुदिश लेना क्या है? अनिवार्य है, क्योंकि सभी लोग को लेना जरूरी है। तो जिस तरीका से कोचिंग कहीं जाएगा तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कहाँ से पढ़ के आया, खुद अपने आप कहेगा आप देख लीजिए। लेकिन एक बात क्या है, लोग अपने आप को मूर्ख मानता है कि नहीं? बताओ कौन कौन है कहता है जो मूर्ख नहीं है? बताओ कौन कौन कहता है जो मूर्ख नहीं है? सब मानते हैं हम ही मूर्ख रहते हैं। और कैसे? देखो कोई काम करते रहता है, कहते हैं कितना है यो की कर हुआ, अरे तो तू देख न रहा है जो बेचारा घास कर रहा है, देख न रहा है जो खटिया पर बैठल है, देख न रहा है खाना खा, तैयो पूछता है खाना खा रहा है, तैयो कहता है कितना हो की कर हुआ, अरे तो दिखाई नहीं दे रहा है जो खाना खा रहा है। ये बात है कि नहीं? सब एक दूसरे के मूर्ख है कि नहीं? ये बात बताओ तुम देख रहा है जो खाना खा रहा है, फिर भी कह रहा है जे क्या करे। यही रामायण भी है, थोड़ा रामायण नहीं देख पाते हम, इसमें भी वही कर रहा है। आकर कोई पूछते हैं, कोई होते हैं जो वो पूछते हैं जे क्या कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं जे ठीक है, तो कहता है जे ए मूर्ख कहीं से, तो मूर्खे हो जो तुम पूछ रहे दिखाई नहीं दे रहा है। फिर लगले बिहानों को भी जाते हैं तो उससे पूछता है तो पूछ रहे तुम क्या कर रहे हो, तो वो मूर्ख बनाया जाता है। तखन ये बात के लिए होता है, इसीलिए सब कहते हैं ईश्वर में कहा गया है तो एक दूसरे के सब क्या है? मूर्ख है। इसे मूर्ख से आदमी बनने का कोशिश करना है। ठीक है? चलो, तो इसमें भी क्या डिस्काउंट हो सकता है तुम लोग गेस कर सकते हो, और तुम लोग गेस करो। चलो बताइए, और गेस कीजिए कितना हो सकता है। एक बार बोल दिए सुनेंगे बस, और बोलिए और किसी को गेस बस। अब गेस 100, 150, 200, 250, फ्री 50। तो ठीक है, अब बंद किया जाए। अब गेस खत्म करते हैं, सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा। ठीक है, ये ऑफर लाजवाब है, लेकिन ऑफर कब तक है? 2 तारीख से 9 तारीख तक ही। ठीक है,
आप लोग के कोई अक्षर का नहीं, ये अक्षर का कमाल है। तो क्या है जो देख सकते हो, इसका जो प्रिंट है, रेट जो है वो क्या है, जल्दी से बता। और कुछ गेस कर सकते हो, सोच रहे हैं जो गेस कर ले कोई। अरे इस, अब एक बात बताते हैं, बंद करो। किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को लो तो कभी भी फ्री में नहीं लो, उसका जरूर कुछ ना कुछ मूल्य दिया करो, क्योंकि फ्री में लेना बहुत ही हानिकारक होता है। दक्षिणा भी जो पंडित जी होते हैं पूजा कराते हैं तो वो भी दक्षिणा देता है, लेकिन आजकल के पंडित जी दक्षिणा न लेता है तो गड़बड़ कर देता है, वो तो डिमांड करता है। दक्षिणा का मतलब क्या होता है, दक्षिणा का मतलब कि जो आदमी पूजा जो करते हैं वो खुद बताते हैं अपना इतना, जो हम इतना पंडित जी देंगे। अब पंडित जी तो खुद अब है नहीं रहेगा धासम, पंडित जी कैसे कहलाएगा वो। अब तो देखते हैं तन्नी को एकदम पौआ रहता है, पड्डू जगती 10 साल के, और वो पंडित जी देखते हैं पूजा कराने के लिए निकल जाता है, वो पंडित जी ओरिजिनल में नहीं है। पहले पंडित जी होते थे 4 गो वेद के जिसको ज्ञान होता था, 4 वेद के, एक वेद को पढ़ना होता था 12 साल तक। कब पढ़ना होता था, 12 साल तक, 12 साल। यानी कि टोटल जो पंडित जी बनते थे वो 48 साल में बनते थे 4 वेद पढ़ने के बाद। उसके बाद वो पंडित जी कहलाते थे, तब वो शादी ब्याह श्राद्ध जो भी करना होगा से करते। लेकिन आजकल तब 10 साल का होता है, वो किताब निकाला 10 रुपया में खरीद कर चल दिया, कथी कहते हैं, तीज कराने निकल लेता है कि नहीं। ये पंडित जी नहीं, ढकोसला है, उसको उन लोग को प्रणाम करना में भी आफत है। वो बड़े हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, रिस्पेक्ट, अच्छा बात है, लेकिन उनको तो पाप है पूजा करना। लेकिन छोड़ो, वो भगवान, बच्चे बच्चे में भी भगवान बसते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। बच्चे बच्चे में भगवान बसते हैं वो अलग बात है, ईश्वर बसते हैं। लेकिन ये बात नहीं कि जो पंडित जी वो असल में कहलाएंगे 48 साल के बाद, वो भी 4 वेद का ज्ञान हो जाएगा तब, ठीक है। तुम लोग कोई गेस नहीं पढ़ कर पाया, कोई भी गेस नहीं कर पाया। 50 स्टूडेंट अभी खड़ा है यहाँ पे, कोई गेस नहीं, और कोई सट्टी किसी को नहीं है। चलो हम बता, अब हम बताते हैं। ऐ देखो, एकदम बिल्कुल ही मजेदार और शानदार है, बता दूं। नहीं है, ये तो ऐसे ही रुपया का चिन्ह है। अब मैं बताता हूं, बिल्कुल सटीक जवाब में, क्योंकि तीनों एक ही अक्षर में रखा गया। तो कैसा है, आप लोग को अच्छा लगा या खराब लगा, जल्दी से बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो सब लोग एक बार क्लैपिंग कर देंगे अच्छे से। बस बस बस। तो ये हाँ सबके लिए है, सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य है, और सभी लोग के लिए साइज बाय साइज, जो जिसका साइज में डिफेक्ट होगा उनको भी मिल जाएगा। क्या कुछ परेशानी नहीं नहीं, ऐ देखो, किसी को टेंशन लेने का नहीं है सर जी। हाँ, ऐ इधर देखो, सर जी आपका है उतना ही आएगा, नहीं, सबका सब साइज में आ जाएगा। क्योंकि देखो, जिसका जैसे जिसका छोटा साइज चाहिए उसको नाम वहाँ नोट कर दिया जाएगा, उस साइज का उसको मंगा दिया जाएगा। इसमें कम दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब जितना जल्दी उसमें रजिस्ट्रेशन जो कहता है वो कराएंगे, उतना जल्दी उनको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, फी कैसा लगा इसका। अच्छा बताओ, किसको किसको अच्छा लगा, हाथ खड़ा करो। तो ठीक है, तो ठीक है, अब नीचे करो। किसको किसको खराब लगा से हाथ ऊपर करो, किसको किसको खराब लगा से हाथ ऊपर करो। चलिए एक, अब नहीं खड़ा करना है तो ऐसे करना है पूरा, ऐसे करके खड़ा नहीं करना है, वो नहीं चलेगा। चलो खराब लगा प्रीति, 2 2 4 1 5, ऐसे जबरदस्ती खड़ा नहीं करना। 6 6, चलो 6 7 बस, ठीक है नीचे कर। अब जबरदस्ती कर रहा है वो गलत बात है, तो ठीक है नीचे कर लो। देखो ये ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। अब क्यों, इसमें डिस्काउंट का पर्पस यही है कि सभी लोग को जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, एडजर्व कर सकते हैं। और इसमें बता दे, इसका खर्च इतना ही पड़ता है। इसमें मुझे भी 8 रुपया खर्च घटाना पड़ रहा है, क्योंकि टोटल जो खर्च है जो 230 रुपीज पड़ता है, ठीक है। 8 रुपया डिस्काउंट देना पड़ा है हमको अपना जेबी से, लेकिन इसका पेमेंट पहले बता दिया था, गया था इतना, बताया गया था ना।
लेकिन ये बोले कब पड़ेगा, जब एक बार में ज्यादा वक्त, जब ज्यादा ड्रेस लाने के लिए जाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी में लाने जाएंगे तब मिलेगा। अगर कम क्वांटिटी में लाने जाएंगे तो फिर यही रेट पड़ जाएगा इसका, क्योंकि जितना ज्यादा लाएंगे उतना क्या मिलता है, सस्ता पड़ जाता है, समझता है ना। क्योंकि लाने का जो आयात और निर्यात का जो कार्य होता है उसमें क्या होता है, पेमेंट बढ़ती है, समझ गए। तो ये तुम लोग का तोहफा कैसा लगा। और सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात है, पहले पहले छोटे बच्चे लोग की कहता हूँ, आप लोग को देखते हैं तो बस 1 घंटा से आधा घंटा से ज्यादा कोई पढ़े वाला न है। बात सही है कि गलती। ये बात सही है ना। तो आप लोग को बता दूं, क्योंकि आज से ही रूल रेगुलेशन चालू हो रहा है, क्योंकि रूल भी जरूरी है, खाली तोहफा भी लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खाली रक्षाबंधन पर तुम लोग तोहफा बहुत तक ले लिया। आज क्या तोहफा दे दिए, देखो एक तो ऑब्जेक्टिव वाली तोहफा मिल गई, दूसरी मिल गई क्या, नहीं दूसरा क्या मिला बताया नहीं रहा, नहीं, फिर कर दे। और दूसरा ड्रेस ऑफर मिल गया क्या, जो ड्रेस वाली क्या मिल गई, अभी महीना, इस महीने में 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में जो भी स्टूडेंट आएंगे उनको 50 रुपीज का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा। ये किस चीज पर है, रक्षाबंधन पर, ठीक है। और उसके बाद ये सबसे बड़ा मिल गया ड्रेस में, ठीक है। सबका रेट उतना ही कम गया, जैसे 200 250 था, बस इसमें भी उतना ही कम है, कितना 2800 रुपया में, 2800 रुपया ही कम है, सबका 2800 रुपया ना कम है, और उसमें तो ज्यादा कम है, यानी सबसे बड़ा तोहफा तो उसमें मिल गया, 50 रुपीज का डिस्काउंट। ओके सर जी, ये इतना कम है जो कुछ कह नहीं सकते हैं ना, तो जाओ अलग कहीं और पर, बहुत ज्यादा महंगा है। बताओ किसी कोचिंग में अभी भी 150-100 के महीना पर पढ़ाई होती है, नहीं होती है, वो भी इतना क्वालिटीदार और इतना समय देते हुए कोई नहीं पढ़ाएगा, ये तो गारंटी है। नहीं तो बताओ जो है कोचिंग वोचिंग 2-4 को तो नाम बताओ, जो 100 रुपया के महीना पर, 150 के महीना पर पढ़ाता होगा 2 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा, बताओ कोई कोचिंग का नाम जो पढ़ाता होगा, बताओ। वो तो है ही, गाइड ऑनलाइन क्लास में सब कुछ का सुविधा मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा कोई है तो बताओ। इसलिए जब इसमें इतना छूट मिल रहा है तो अब क्या चाहिए बताओ तुम लोग, जब इसमें इतना छूट मिल रहा है तो अब क्या चीज में छूट चाहिए। तो सबसे पहले छोटे बच्चे हैं जो 10वां में नहीं है, उनको डेली वे में कम से कम तो इतना घंटा पढ़ाई करना होगा, इतना देर डेली करना होगा कम से कम। इतना होमवर्क इस अनुसार से तुम लोग को दिया जाएगा कि कम से कम 3 घंटा तो होमवर्क करने में लगेगा और 2 घंटा अपना हिसाब से पढ़ेगा, नहीं टोटल 5 घंटा यहाँ पर पढ़ना होगा तुमको, स्कूल वगैरह छोड़ के, कोचिंग का टाइम छोड़ के। अब तुम जानो स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो, ठीक है, लेकिन कितना पढ़ना होगा डेली वे में, ये छोटे बच्चे के लिए है। अब बात करते हैं 10वीं कक्षा के लिए, उसको मिनिमम बोला गया है इतना, इतना घंटा उन लोग को करना होगा। 10वीं कक्षा में है तो 10 घंटा कोचिंग के छोड़ कर डेली वे में। अब टाइम बचल न हो, यही बचल हो 3 महीना, कहेगा सर जी 5 महीना पक्का वकील, लेकिन 5 महीना जो बचल है तो तुम लोग का जनवरी या फरवरी कहाँ रहेगा, जो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पगला रहेगा माथा। तो जे है जो 3 महीना, कितना दिन बचल है, 90 दिन, मात्र 90 दिन। इसी में तुम चाहेगा तो टॉप बन सकता है, यानी बिहार टॉपर, इसी में चाहेगा तो बस कौन टॉपर बनेगा जो तुमको मालूम है, टॉप बनेगा तो मिठाई मिलेगा, मारे मीडिया वाले लोग आएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे जी कैसे कैसे होता है, कैसे पढ़ाई किए, कैसे क्या किए, माता पिता रहेंगे सब एकदम 100-150 मीडिया वाला रहेगा सबके सामने, कितना एकदम मन खुश होगा जी, हमको देखो पूरा भारत देख रहा है, बिहार देख रहा है, कितना खुशी मिलेगी। और साथ में सरप्राइज भी दिया जाता है, कई सारे 2 लाख रुपया दिए जाते हैं, लैपटॉप दिए जाते हैं, यहाँ से भी मिलेगा, और यहाँ से भी गाइड ऑनलाइन क्लासेज की तरफ से भी अगर आप बिहार टॉप करते हैं इतना बिल्कुल मिलेगा, बिहार टॉप कीजिएगा जी, ठीक है, समझ गए कि नहीं। जितना बिहार बोर्ड देगा उससे हम भी कम होने वाले नहीं है।
ठीक है, लेकिन कब ये कीजिएगा तब। ओके, आज ही मैं घोषणा करता है सर क्या देने वाले हैं टॉपर लोग को, तो ये मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन करना क्या होगा पहले बिहार टॉप। लेकिन बिहार टॉप सिंपल बात नहीं है, मानो तो सिंपल है, नहीं तो सिंपल नहीं है। ठान लेगा अभी से जो टॉप करना है तो बिल्कुल टॉप कर सकता है, और नहीं ठानेगा तो नहीं हो सकता है। ये तो क्या है, गारंटी है मेरी, समझ गए। इसीलिए आज से आप लोग ठानिए। अब पढ़ाई में इतना चूर हो जाना है, कोई काम से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं है, दोस्त से ना, बगल से ना, अगल से। एकदम सुबह घुसेंगे रूम में, एकदम शाम में निकलेंगे, शाम में घुसेंगे, एकदम रात में। अब निकल के जाकर हम सुतेंगे ना तकिया लगा के, भाई पढ़ाई करना है। कितना करता है पढ़ाई करने के, पढ़ाई लेता है मोबाइल पर ऑनलाइन। सर जी के ऑनलाइन क्लास करे छियै, आई बस आवाज कम कह बस लगा दिया खेसरिया वाला गाना फिल्म, लॉलीपॉप वाला आता कमरिया हिले वाला, ये सब कहाँ कहाँ से गाना तुमने सीख लेता है गधा सब। इस सब को हटाना है। अब जो वीडियो मिलता है वो वीडियो मिलता है उस पर आप लोग वॉच कीजिए, उसको देखिए, बहुत ही अच्छा ज्ञान मिलेगा, इसमें कमी वाली बात, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अच्छा बताओ कौन कौन टाइम देखकर पढ़ाई करता है, हमको बताओ, हाथ खड़ा करो तो कौन कौन खाता, कौन कौन टाइम देखकर पढ़ाई करते हैं। हम इतना घंटा पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, और कोई बस। अब ठीक है 6 7, चले 10 लोग हैं, ठीक है, अब नीचे कर लीजिए। अच्छा तुम लोग का बताओ, मम्मी पापा क्या कहता है, पढ़ाई करो कि काम करो, से बताओ हमको एक बात। दोनों, इधर सुनो, पहले बोलते होंगे 99.99999% कहते होंगे पहले पढ़ाई करो। देखना तुम पढ़ाई करते रहेगा तो काम न देंगे मम्मी, ये गारंटी है हमारे 100% की। तुम कॉपी किताब लेकर पढ़ाई करो, देखो कितना महान काम रहेगा तो कहेंगे न जो उठ कर न जो, कहेंगे पहले पढ़ बउआ ओकरा बाद करिए काम, ये काम होता है। लेकिन तुम लोग बताया है गधा है, कामे में चला जाता है पढ़ाई। अरे सबसे आसान पढ़ाई कर रहा है, बैठ कर आराम से एकदम पंखा चलता रहता है, बॉल चलता रहता है, खाना मिलता रहता है, खाली पढ़ना ही तो है। घर दौड़ा के हम तो पढ़ेंगे वैसे, और दिन भर रात की जरूरत है पर अति करेंगे, ठीक है, इसीलिए पढ़ा। अब बहाना के तो कम ही नहीं। और दूसरा नंबर बात, टाइम देखकर पढ़ाई करते हो। जब तुम लोग का मम्मी कहता है या पापा कहता है, जो भी कहते हैं, उद्देश्य से ही तुम लोग का क्या है, पढ़ाई, तो टाइम देखने की जरूरत है। तुम लोग टाइम टेबल किसका बनाओ, जो तुम लोग जो समय जो व्यर्थ करते हो, बर्बाद करते हो, उसका टाइम टेबल बनाओ। हम एक दिन में 24 घंटा में कितना टाइम बर्बाद किए, कितना टाइम बर्बाद किए, उसका टाइम टेबल बनाओ। जो हमने क्या करना है, 10 मिनट में खाना खाना है, 10 मिनट नहाना है, 10 मिनट मुंह धोना है, इतना से इतना बजे तक इतना ही काम करना है। तुम लोग गधा हो क्या, एक 1 बजे से 2 बजे तक पढ़ेंगे मैथ, 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ेंगे लेकिन वरना हम देखते हैं न होता है पढ़ाई, ये गारंटी है मेरा, ऐसा पढ़ाई नहीं होता है, समझ गए। इसीलिए आप लोग का जब कार्य ही सौंपा गया है क्या, पढ़ाई करना, तो आप लोग टाइम टेबल किसका बनाइए, दिन रात पढ़ाई पर ध्यान दो। किस पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। अब टाइम टेबल किसका बनना चाहिए, तो बर्बाद करते हो वो समय का, जो हम दिन भर में 24 घंटा ही हो गया, सुबह 6 से लेकर शाम 6 हो गया, इस 24 घंटा नहीं, सुबह 6 से कल सुबह 6 तक, इस 24 घंटा में हमने कल क्या क्या किया, क्या मैंने गलती किया, कितना देर बर्बाद किया, उसका टाइम टेबल बनाओ। ये टाइम टेबल बनाओ जब हमको सुबह 5 बजे उठ जाना है, 5:30 बजे तक फ्रेश हो जाना है, क्या हो जाना है, 5 बजे उठना है और 5:30 बजे तक क्या करना है, फ्रेश हो जाना है। फिर 6 बजे कोचिंग जाना है, वहाँ से पढ़ के इतना देर आना है, तो कोचिंग का छोड़ दो, खाली ये रखो 5 से 5:30 आधा घंटा ही बर्बाद हुआ। फिर आएंगे तो खाना खाने में ही बर्बाद होगा, ये वहाँ से कोचिंग से आने में इतना टाइम बर्बाद होगा, उसका टाइम टेबल बनाओ। किसी से हमको मिलना नहीं है, रास्ता में कोई मिले तो बस मैंने बोलना है, बस चलते रहना है, नहीं रुकेंगे किसी के लिए, क्यों रुकेंगे, कोई काम देगा। अच्छा बताओ, बोर्ड परीक्षा में बैठा रहता है कोई, एक बार कहता है तो नहीं हे दोस्त है ना, रहता है यहाँ तक किताब वाला आता है दोस्त के लिए मर जाता है, लेकिन दोस्त एक बार हेल्प करता है तो ना। लेकिन ये वो गलती करते हैं, तुम लोग कोई पूछता है तो तुम लोग कोई आंसर नहीं बताता है, क्वेश्चन नहीं बताता है, और बताना चाहिए, जितना तू बताएगा उतना आएगा। हम जितना तुम लोग को बांटते हैं उतना हमको ग्रहण आता है, जितना तुम लोग को बताते उतना हमको आता है, वो एकदम
खंड जे हिसाब बता दिए वो हिसाब फिर भूलते नहीं है, और जिस चीज को छोड़ दे वो आप भूलते चले जाते, इसलिए बताना जरूरी है। जितना बता सकते हो, आदमी तो हमसे तो क्या कहता है, जो न पूछता था ना उसको कॉपी में जबरदस्ती बनाते थे, ऐसा करो उसको कॉपी में, कॉपी ले जाता ना, मैं देखियो कॉपी, अब पिछला पेज में बनाते थे, ये करना है, ठीक है। ठीक है, समझ गए। तो आज से तुम लोग क्या करो, पहले मूल मंत्र का उपयोग करो, जो मंत्र बताए हैं उसका डेली वे में यूज करो, क्योंकि मन शांति रहता है, ठीक है। आज से और अभी से उसके बाद अगला क्या आता है, जो ऑफर आया है तुम लोग के लिए 2 तारीख से 9 तारीख के बीच में ही, अगल बगल पड़ोसियाओं के ऑफर बताओ, जिससे कि तनी फायदा हो सब लोग को। ऑफर के सीमित समय के लिए है, कह दिन के 1 सप्ताह के लिए है कि नहीं, 1 सप्ताह के बीच में आता है तो उसको फर्स्ट महीने का वही 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक।